बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को स्टडी किया था। फर्स्टली बाय डेफिनेशन हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किए थे और उसके बाद बाय यूजिंग सम फार्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव। आज हम यूज़ करेंगे इन्वर्स डेरिवेटिव के फार्मूलाज को। सबसे पहले हम इनको फाइंड आउट करेंगे बाय डेफिनेशन। तो ये फार्मूलाज आपने अपने नोट्स पे भी लिखने हैं नीटली, और ये याद भी आप लोगों ने करने हैं। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये फर्स्ट फार्मूला है मेरे पास। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू है हमारे पास इस इंटरवल के दरमियान में, यानी -1 से 1 के दरमियान में x की वैल्यू है। कॉस का फार्मूला हमारे पास वही सारा साइन का फार्मूला है, लेकिन एक ये फ़र्क है कि यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। डोमेन इसकी भी यही है। tan इनवर्स x इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन साथ में नहीं आएगा, इसे यहाँ से कट कर दीजिएगा, ठीक है। ओनली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट फोर्थ डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके लिए हमारी डोमेन है ये वाली। ये दोनों डोमेन हमारे पास इंक्लूडेड हैं, फ्रॉम -1 टू -इन्फिनिटी एंड फ्रॉम 1 टू +इन्फिनिटी। उसके बाद सीकेंट इनवर्स है, इसकी डेरिवेशन है हमारे पास 1/mod ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी ये जो माइनस लिखा हुआ है, ये नेगेटिव साइन यहाँ से कट कर दीजिएगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। बाकी जो डाटा लिखा हुआ है वो हमारे पास हमारा आंसर है डेरिवेटिव का। लास्ट 6 फार्मूला है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का फार्मूला है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी नेगेटिव किसके किसके साथ है? कॉस इनवर्स के फार्मूला में है, कॉसिकेंट इनवर्स के फार्मूला में नेगेटिव है, और कॉट इनवर्स के साथ नेगेटिव है। अब इन तमाम फार्मूलाज को प्रूव करते हैं बाय डेफिनेशन कि ये हमारे पास इसी डेरिवेशन के इक्वल आते हैं रिजल्ट्स। इनिशियली फर्स्ट हमारे पास फॉर्म है y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स। हम यहाँ से dy/dx फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से देखें हम किस वे में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसे साइन को इसी साइड पर लेकर आ जाएं, तो ये आ गया हमारे पास x इज़ इक्वल टू साइन y। अब इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास लिखी हुई है। अगर इस केस में देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y आ रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल x। सो डेरिवेशन हम अप्लाई करते हैं टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये आ गया हमारे पास dx/dy इज़ इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस, ये आ गया मेरे पास कॉस y, और ये विद रिस्पेक्ट टू y है, इसलिए यहाँ नीचे भी y आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कॉस y कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर y और होल स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास, यानी जब हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करें तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट, यानी कॉस थीटा इज़ इक्वल टू आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
सो यही रिज़ल्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। वन माइनस और ये साइन वाई का स्क्वायर मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब साइन वाई इज़ इक्वल टू है एक्स के, ये वैल्यू वहाँ अप्लाई कर दें। सो डी एक्स बाई डी वाई इज़ इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन्हें रेसिप्रोकल करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया साइन इनवर्स एक्स का। नेक्स्ट अब इसी तरह से कॉज इनवर्स के लिए फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास है y इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स x, और यहाँ से कैलकुलेशन करें तो कॉज y इज़ इक्वल टू x आ जाएगा। इसे भी सेम उसी डेफिनेशन से ही डेरिवेशन लेंगे हम, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सो डी एक्स बाई डी वाई इज़ इक्वल टू कॉस की डेरिवेशन आती है माइनस साइन, सो एंगल एज इट आ गया। वैसे भी हमने y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव वन आएगा y के रिस्पेक्ट। अब इसी तरह साइन के लिए फर्दर रिजल्ट बनाते हैं। साइन इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट, वन माइनस कॉस वाई और ये ब्रैकेट में स्क्वायर आ गया। अब कॉस वाई इज इक्वल टू है एक्स, ये आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसे भी रेसिप्रोकल कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर माइनस एज इट वहीं पे रहने देते हैं, और ये आ गया हमारे पास कॉस इनवर्स का फार्मूला। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम टेन इनवर्स के लिए वर्किंग। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन को इस साइड पर ले आए और x इज इक्वल टू टेन वाई है, डेरिवेटिव अप्लाई करें इस पे, डी एक्स बाई डी वाई, यानी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और टेन की डेरिवेशन आती है हमारे पास सीकेंड स्क्वायर, वेयर सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर। यानी आपने क्या करना है, डेरिवेटिव लेने के बाद जो गिवन यानी जो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसे वापस ऊपर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही आपने चेंज करना है। वन प्लस टेन वाई का स्क्वायर आ गया, तो टेन वाई ऊपर किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल। सो इसकी जगह पर एक्स लिख लें, वन प्लस एक्स स्क्वायर, रेसिप्रोकल करें इसको, यह आ गया वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये अब हमारे पास टेन इनवर्स का फार्मूला भी बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉसिकेंट इनवर्स। तो कॉसिकेंट इनवर्स के लिए फार्मूला बनाते हैं, y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x। कॉसिकेंट को इस साइड पर ले आए, इस साइड पर आकर इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपल कॉसिकेंट आएगा। सो कॉसिकेंट y इज इक्वल टू x।
डेरिवेशन अप्लाई कर लें उसी डेफिनेशन से विद रिस्पेक्ट टू वाई। कॉसिकेंट की डेरिवेशन आती है हमारे पास माइनस कॉसिकेंट इनटू कॉट। अब यहाँ से देखें कॉसिकेंट y की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है ऊपर, लेकिन कॉट y की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सो हम कॉट को भी कॉसिकेंट में चेंज करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ के लिए एक बाकायदा सब्स्टिट्यूशन मिल जाए हमें। सो कॉट के लिए फार्मूला है हमारे पास कॉट स्क्वायर y इज़ इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर y माइनस 1, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो ये कैलकुलेशन आई हमारे पास कॉट y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। कॉसिकेंट को इन एब्रीविएट इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो ये रिजल्ट्स हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉसिकेंट की जगह पर x और कॉट की जगह पर आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कॉट हमारे पास है कॉसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, और जब कॉसिकेंट की जगह पर हम x लिखेंगे तो ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसे रेसिप्रोकल कर दें dy बाय dx। यहाँ पर एक और ज़रा इजाफी चीज़ है जो आपसे डिस्कस करनी है, वो है यहाँ के इस x की वैल्यू। कॉसिकेंट की वैल्यू जो है हमारे पास वो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो उसको अरेंज करने के लिए हमारे पास x इससे रिलेट करेगा इस तरह से कि हमारे पास जो डोमेन के दो इंटरवल्स आते हैं, x बिलोंग्स टू an interval from 0 to pi by 2, and when x is the element of माइनस पाई बाय 2 to 0, यानी ये दो इंटरवल हैं। अगर इन दोनों में हमारे पास x जो है इन इंटरवल्स में कंटेन कर रहा हो, तो अगर x इस इंटरवल में है तो कॉट और कॉसिकेंट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और दोनों की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी हमारे पास तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव आंसर क्योंकि ये कॉसिकेंट का रिजल्ट है, और ये भी पॉजिटिव आंसर क्योंकि ये कॉट का आंसर है। ठीक हो गया। सो ये आंसर हमारे पास ऐसे ही रहेगा। और लेकिन अगर हमारे पास हमारा x इस इंटरवल में कंटेन करेगा तो कॉट की वैल्यू भी नेगेटिव और कॉसिकेंट की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो इसके लिए हमारे पास यही डेरिवेटिव केस इक्वल टू हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, इसलिए जब ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट है लोअर साइड, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जब हमारे पास ये नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, एक्स की यानी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव इस तरह से, और x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर x। और इसी तरह यहाँ से हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर हमारा x जो है वो इज़ द एलिमेंट ऑफ पाई बाय 2 टू पाई, अगर इस इंटरवल में हो तो कॉसिकेंट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, और कॉट जो है वो इस इंटरवल पे नेगेटिव होगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, और ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास पॉजिटिव में। इसी तरह थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी देखा जाए तो इंटरवल बनेगा हमारे पास फ्रॉम पाई टू 3 पाई बाय 2,
और अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट नेगेटिव और कॉट पॉजिटिव होगा। और इस केस में भी हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी दो इंटरवल पे हमारे पास नेगेटिव आंसर है और दो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं डेरिवेटिव के दो क्वाड्रेंट के लिए वहाँ ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इन तमाम केसेस को कंबाइन करवाएं तो हमारे पास सिंपली डेरिवेटिव आ जाएगा -1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी एक्स अगर हमारे पास लेस देन है तो ये नेगेटिवली आंसर देगा और अगर एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव कंसीडर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉसिकेंट का फाइनल आंसर है, जिसे मज़ीद हम प्रिसाइज करके यूँ लिख सकते हैं। When x is positive, when x is negative, ओके जी। नेक्स्ट अब हमारे पास आंसर डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स। सो लेट करें y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स सीकेंट y इज इक्वल टू x, डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y। सो पहले हम इसको अरेंज करके लिख लें, फिर हम डेरिवेशन जो है वो अप्लाई करते हैं। डेरिवेशन आ गई हमारे पास dx बाय dy और सीकेंट की डेरिवेशन आती है सीकेंट y tan y। रेसिप्रोकल कर दें इसको भी, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 सीकेंट y tan y। सीकेंट y इज इक्वल टू x और tan y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पर देखें दोबारा से ये छोटा सा जो रिज़ल्ट मैंने यूज़ किया वो यहाँ आपको बता भी दूँ, tan स्क्वायर इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस वन। स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो tan y इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर वाई माइनस वन। और यहाँ से प्रीवियस रिज़ल्ट को एक दूसरे वे में भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ ताकि आपको हर पॉइंट से ये पॉइंट्स क्लियर रहें। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस भी आता है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस मैंने लगाया स्क्वायर रूट से और सीकेंट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये रिज़ल्ट आ गया विद प्लस माइनस साइन। जिसे अब यहाँ भी हम यूज़ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हुआ प्लस माइनस तो ये बाहर आ गया। अब इसमें भी इंटरवल वाइज हम इस प्लस माइनस साइन को मॉड की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, यानी सिंपली इस प्लस माइनस को मॉड के रिज़ल्ट में चेंज कर दिया है। और प्रीवियस क्वेश्चन जो भी मैंने आपको कॉसिकेंट में बताई डिटेल वो मैंने आपको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली बताई, और यहाँ मैंने आपको स्क्वायर रूट की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इस रिज़ल्ट को बनाना बताया।
तो आप दोनों मेथड्स को कर सकते हो, चाहे उस मेथड को करो फॉलो या इस मेथड को करो, ठीक है। इस मेथड को भी उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो कोसिकेंट के लिए, और कोसिकेंट वाले मेथड को भी इस क्वेश्चन के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x. So cot y is equal to x. x is equal to cot y. डेरिवेटिव उसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू y dx बाय dy इज इक्वल टू कॉट का डेरिवेटिव आता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर, और फर्दर कॉसिकेंट को लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉट वन प्लस कॉट स्क्वायर y. रेसिप्रोकल कर लें इसको, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, और कॉट वाई की जगह पर हम इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स, और ये कॉट वाई की जगह पर एक्स आ गया, और ये हमारा यहाँ पर प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो हम इन्हीं इन्वर्स फार्मूलाज को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे इनका डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। फर्स्टली क्वेश्चन नंबर 10 के ऑल पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आपने इसको y के इक्वल कहना है फंक्शन को। ये मैं अब क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, और ये क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले आपको वो तमाम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव फार्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। और अब देखें, सबसे पहले अब इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये केस आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और कॉज इन्वर्स का फार्मूला क्या आता है 1/√1 माइनस, और यहाँ पर x लिखा हुआ था, वहाँ फार्मूला में हमारे पास यहाँ पर x लिखा हुआ था, यहाँ पर x की बजाय लिखा हुआ है x बाई ए। तो यहाँ इस प्लेस पर x की बजाय हम x बाई ए लिखेंगे, और ये नेगेटिव साइन जो फार्मूला में लिखा हुआ है। और फर्दर डेरिवेटिव भी आपने याद से लेना है एंगल, यानी ये x/a जो कॉज इन्वर्स के आगे वैल्यू लिखी हुई है उसका भी यहाँ पर फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर, जैसे फार्मूला में x का स्क्वायर था। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट के अंदर इस रिज़ल्ट को सॉल्व करेंगे और यहाँ इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अंदर स्क्वायर सॉल्व हुआ तो ये मेरे पास आ जाएगा x² बाई ए स्क्वायर, और x बाई ए है, a तो एक कांस्टेंट नंबर है, सो x का डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 1 बाई ए, और ये 1 बाई ए ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे नीचे। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर रिजल्ट जो लिखा हुआ है इसका एलसीएम ले लें, यानी अब इनको सिंप्लीफाई करना है। जिस हद तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है रिजल्ट, उस हद तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/a। और अब यहाँ देखें, ये जब ए स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी a, क्योंकि स्क्वायर रूट होने की वजह से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये ए से कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो बचा ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन इजी हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इस पे। फार्मूला बस आपको याद है तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन कुछ भी मुश्किल नहीं होंगे।
अब इसी का सेकंड पार्ट देखें, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और कॉट का फार्मूला क्या आता है, -1/1 प्लस, और यहाँ पर आता है ये कंप्लीट, यानी अब x/a का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, x/a और ये स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव आएगा x/a का। अब इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, ये स्क्वायर ओपन किया, यहाँ से x का डेरिवेटिव 1, a कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, a ऐसे ही यहाँ नीचे आ जाएगा। अब एलसीएम, तो एलसीएम आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये a स्क्वायर नीचे, और मल्टीप्लायर में है 1/a, तो ये देखें a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक a बच जाएगा, और ये a यहाँ लिखने की बजाय हम प्रेफर करेंगे कि हम इसे ऊपर लिखें, सो ये a जाकर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर है कॉट इनवर्स x/a का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a/x। सो डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। 1/a एक कांस्टेंट नंबर है, इसको ऐसे लिख दिया, साइन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया, 1/√1 माइनस a/x और इसका स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव आ गया हमारे पास a/x का। ठीक हो गया, तमाम फार्मूलाज हमने अप्लाई कर दिए। अब इसे मज़ीद अरेंज फॉर्म में लिख लेते हैं। a²/x², a एक कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ गया, 1/x का डेरिवेटिव आता है हमारे पास -1/x², और ये मैंने पावर रूल अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव ले लिया, -1/x², और ये a इस a से कैंसिल हो गया। स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं पहले, माइनस यहाँ आ गया, और x² को मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट से स्टार्टिंग पे लिख लिया। एलसीएम होगा इसका, x² एलसीएम आ गया, x² माइनस a², और अब यहाँ से देखें जो x² नीचे एलसीएम लिखा हुआ है वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो सिंपल x आएगा, क्योंकि ऊपर से स्क्वायर रूट होने की वजह से स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ये एक x भी यहाँ से कैंसिल हो गया है, और ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, साथ साथ नोटबुक पकड़ें और अच्छे से नोट करें। अच्छे बच्चे जो हैं वो रूटीन से रेगुलर बेसिस पे अपना काम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट है पार्ट 4, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस x², डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स का फार्मूला आ गया सबसे पहले 1 माइनस, और अब ये x की जगह पर सारी वैल्यू, और फिर इसका ये आ गया स्क्वायर, और फर्दर डेरिवेटिव आ गया अब इसी का ही 1 माइनस x², और स्क्वायर रूट को मैंने पावर में चेंज कर दिया, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 माइनस, अब ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है,
1 प्लस एक्स स्क्र। और फर्दर अब हम पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल अगर किसी भी स्क्वायर रूट वाली टर्म पे पावर रूल अप्लाई हो तो क्या आता है हमारे पास 1/2। वही सारी टर्म नीचे आ जाती है स्क्वायर रूट में। और फर्दर डेरिवेटिव आता है जो भी स्क्वायर रूट के अंदर हो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव आएगा। एक्स का स्क्वायर रूट हो गया तो यहाँ से आ गया हमारे पास एक्स, और ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2x। यहाँ से x आ गया यहाँ पर स्क्वायर रूट के बाद, और अब यहाँ से ये देखें 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और इस माइनस साइन के साथ टोटल डेरिवेटिव आ गया -2x, और ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल। कोई बात इसमें कंफ्यूजिंग हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ताकि हर पॉइंट जो है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। ओके, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी है। सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/, सबसे पहले x फार्मूला में यहाँ x लिखते थे हम, अब x की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1, और फिर आएगा स्क्वायर रूट इसी टर्म का स्क्वायर -1, और फर्दर डेरिवेटिव साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ऊपर स्पेस कम होने की वजह से मैं नीचे लिख रही हूँ। वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से पहले ही क्लियर हो जाएं, बार बार आपको परेशानी ना उठानी पड़े। अब यहाँ पर इस स्क्वायर रूट के अंदर के रिज़ल्ट को भी सॉल्व करना है, इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, और यहाँ से जो रिज़ल्ट यहाँ पर सॉल्व हो रहा होगा उसे भी सॉल्व करना है। ये मैंने स्क्वायर नीचे लिखा और इसका स्क्वायर मैंने ऊपर ओपन कर दिया, और साथ ही एक और काम कर रही हूँ मैं, साथ ही मैं एलसीएम भी ले रही हूँ। तो इसकी प्रोडक्शन यहाँ पर आ जाएगी माइनस के साथ, और साथ ही इसका फार्मूला ओपन होगा, और साथ ही मैंने ये नेगेटिव साइन भी अप्लाई कर दिया ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। और अब मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर क्वोशंट रूल इसी का। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ गया 2x, एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव आ गया 2x। यहाँ से ये देखें ये दोनों टर्म्स कैंसिल, और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म ये दोनों स्क्वायर रिजल्ट में ऊपर चली जाएंगी, और ये टर्म यहाँ पर ऐड होकर स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेंगी। सो एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर ऊपर, और स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 4x स्क्वायर, और ये साथ में
ये डाटा कंप्लीट यहाँ लिखते हैं। 2x इसमें से कॉमन ले लेते हैं ताकि जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए। अंदर रह गया रिजल्ट x² -1 -x² -1 और यहाँ से ये डाटा भी कैंसिल और ये डाटा भी कैंसिल। इस के रूट को सॉल्व करें तो ये 2x आएगा और ये -2 आ गया। ओवर में कुछ भी नहीं है, इसको ओवर को हटा देते हैं यहाँ से और ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं और ये डाटा कैंसिल और ये अब हमारे पास फाइनल आंसर आया है -2x²/1। नेक्स्ट 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। cot इनवर्स 2x/1 -x²। dy/dx इज इक्वल टू, कॉट इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1/1 + x। x यहाँ पर क्या है 2x, यानी x की जगह पर जो वैल्यू है वो सारी की सारी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी और फर्दर डेरिवेटिव होगा हमारे पास 2x/1 -x² का। नीचे LCM और यहाँ मैंने 1 -x² का फार्मूला ओपन कर दिया और ये भी आ गया 4x²। इसका स्क्वायर आ गया 4x² और नीचे वाले का फार्मूला मैंने यहाँ ओपन कर दिया और नेक्स्ट अब जो क्वोशंट रूल है उसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। वन -x² ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर। 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, 2x मल्टीप्लाई और अब इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर आना है तो इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा -2x। ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई और ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हो रही हैं, इन्हें सॉल्व कर लें और इस सारे डाटा को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 - 2x² + 4x², यानी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होगी, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया और ब्रैकेट के अंदर इस 2 को मल्टीप्लाई करवा के मैंने यहाँ लिख दिया 1 + x⁴ + 2x² -2 + 2x²। ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व हुई और ये आ गया हमारे पास 2x², बड़े का साइन साथ में आ गया। नीचे फार्मूला क्लोज हो रहा है, उसे क्लोज कर दें। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, उसे कॉमन ले लें और ये ऊपर नीचे से एक पूरी की पूरी टर्म भी कैंसिल हो रही है। सो रिमेनिंग आंसर बच गया -2/1 + x² और यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 के 6 पार्ट का। अब इसी का लास्ट पार्ट है y = cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। आपने इसे सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट में आंसर दिया करें ताकि पता चले उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है और प्रैक्टिस भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। dy/dx इज़ इक्वल टू y/x, ये हमने प्रूफ करना है
और हमें गिवन है y बाय एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर y। तो सबसे पहले x को दूसरी तरफ ले जाएं। अब डेरिवेटिव अप्लाई करें विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ क्योंकि दो फंक्शन बन गए हैं सो प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा x मल्टीप्लाई tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है 1 प्लस, अब x ओवर y का स्केयर आ गया, और इसी स्केयर रूट से हमारे पास स्केयर वाली टर्म से मल्टीप्लाई टर्म जो है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। x ओवर y दो नंबर्स हैं जिन पे अब क्वोशंट रूल अप्लाई होगा, या हम प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन उसका डेरिवेटिव लेना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने x का डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर y साथ में आ गया ऐसे, फिर मैंने 1 ओवर y का डेरिवेटिव लिया तो -1 ओवर y स्केयर आ गया, और फर्दर आ गया dy बाई dx। ठीक हो गया। यहाँ 1 ओवर y का डेरिवेटिव आ गया ताकि मेरे पास ये टर्म सेपरेट रहे। मैंने क्वोशंट रूल नहीं बल्कि प्रोडक्ट रूल लगाते हुए पावर रूल अप्लाई किया। और अब यहाँ से ये dy बाई dx वाली टर्म भी इस साइड पे लेकर आएंगे ताकि डेरिवेटिव सेपरेट किया जा सके। और यहाँ से इस टर्म को देखें, tan इनवर्स x ओवर y किसके इक्वल है, y बाय एक्स के। तो इसकी जगह पर इसकी ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्लस, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वाई स्केयर ऊपर चला जाएगा और एलसीएम होकर यहाँ आएगा वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर। और ये ब्रैकेट अब ऊपर आ जाएगी। अब ब्रैकेट के अंदर इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा लें, ये बनेगा हमारे पास y से कैंसिल होने के बाद यहाँ y आ जाएगा ऊपर, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो वाई स्केयर ही टोटल कैंसिल और ऊपर x आ जाएगा। इस माइनस टर्म को दूसरी तरफ लेकर आएं, और इस साइड पर इन दोनों का एलसीएम ले लें। x इंटू वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर, और ऊपर आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से x कैंसिल है, ये सारी टर्म y से मल्टीप्लाई होके ऊपर, और यहाँ से ये टर्म कैंसिल और x मल्टीप्लाई हो जाएगा y से। यहाँ से dy बाई dx को कॉमन ले लें, इस पूरी कंडीशन से y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लें, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स, इसका भी एलसीएम ले लें,
और ये दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल होगी बोथ साइड से, और ये हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू y ओवर x। इस क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको पेपर में टेस्ट में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 12। Here is given y is equal to tan p tan inverse x, और हमने प्रूफ करवाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy बाई डी एक्स। और ये हमने प्रूफ करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan को इस साइड पर ले आएं, यानी इस साइड पर आया तो ये tan इनवर्स y बन गया। tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू p tan इनवर्स x। अब डेरिवेटिव ले लें बोथ साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। जैसे फार्मूला में यहाँ पर x होता था तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाता था, अब y है सो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और फर्दर डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p, और tan इनवर्स x का भी फार्मूला क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है y1। और ये सारी कैलकुलेशन हम इस वे में लिख रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज़ इक्वल टू p इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। p वाली टर्म को भी इसी साइड पर ले आएं, उस साइड पे पॉजिटिव है, इधर आया तो ये रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाएगा। और ये हमारा प्रूफ हो गया जो हम प्रूफ करना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट में जो है बताइएगा आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, जिस क्वेश्चन का सलूशन वो, और दुआओं में याद रखिए। अच्छे अच्छे काम कीजिए, अपना आज का काम कंप्लीट कीजिए रूटीन से, ताकि आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह हाफिज़।